स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडियन आर्मी आज 1.4 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स के साथ दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट और दुनिया की फोर्थ सबसे पावरफुल आर्मी मानी जाती है। वहीं $3.75 ट्रिलियन की जीडीपी आज इंडिया को दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बनाता है। इसी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के दम पर आज हमारा देश वर्ल्ड के दूसरे सुपर पावर नेशंस की आंखों में आंखें डाल के बात करने की क्षमता रखता है। आज पानी में इंडियन नेवी का INS मर्मुगांव जैसे वॉरशिप्स हों या आसमान का सीना चीरता इंडियन एयरफोर्स के तेजस और सुखोई जैसे जेट एयरक्राफ्ट्स, जमीन पर चलता इंडियन आर्मी का अर्जुन बैटल टैंक हो या दुश्मन को उसी के घर में ध्वस्त करने वाली अग्नि 5 और ब्रह्मोस मिसाइल्स, हमारे देश के पास वर्ल्ड की बेस्ट आर्टिलरीज और वॉर इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सेना के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन भी है जिसके बिना हमारी आर्मीज अधूरी सी हैं, जिसकी मदद के बिना हमारे सारे हथियारों को ऑपरेट करना एक टेढ़ी खीर बन सकता है, और जिसको बनाने के लिए हाल ही में अशोक लेलैंड कंपनी को पूरे 800 करोड़ का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की सेना में 2 दशकों से ज्यादा अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले स्टैलियन ट्रक्स की। वो स्टैलियन ट्रक जिसकी मदद के बिना हमारे हथियारों, हमारी सेना के जवानों और वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स जैसी सिचुएशन के दौरान किसी भी रीजन में इमरजेंसी सप्लाईज को पहुंचाना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। यही कारण है कि हमारे इस स्टैलियन ट्रक को आर्मी की बैकबोन भी माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम इंडियन आर्मी के बेस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट माने जाने वाले स्टैलियन ट्रक के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। क्या है इसका महत्व और अपने कौन कौन से वेरिएंट्स की मदद से ये सरकार और सेना की लगभग हर जरूरत को पूरा कर रहा है। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो यूं तो भारत 1947 में ब्रिटिश राज से आजाद हो गया था, लेकिन करेंसी से लेकर हमारी प्रशासनिक प्रणाली यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पर लंबे समय तक ब्रिटिश राज की छाप बरकरार रही। ऐसा ही कुछ हाल हमारे आर्मी इक्विपमेंट के साथ भी था। वास्तव में 1947 में ब्रिटिशर्स हमें एक पॉवर्टी स्टेट में छोड़ गए थे, जहां 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के पास संसाधनों की भारी कमी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारा फर्स्ट डिफेंस बजट मात्र 92 करोड़ रुपीस का था। यही वजह रही कि ब्रिटिशर्स के इंडिया छोड़ने के बाद भी इंडियन आर्मी ने ब्रिटिशर्स द्वारा इंट्रोड्यूस हिप्पो ट्रक्स का इस्तेमाल लगभग एक दशक तक किया। ये हिप्पो ट्रक्स ब्रिटिश लेलैंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता था, जो 6x4 यानी 6 व्हील्स के वेरिएशन में अवेलेबल थे। इन ट्रक्स में उस दौर का लार्जेस्ट इंजन यूज किया जाता था, जिसका आउटपुट 72 हॉर्स पावर का था और जो 12 टन के करीब वेट कैरी करने की क्षमता रखता था। हालांकि हिप्पो ट्रक्स यूरोप के हिसाब से बनाए गए थे, जिस वजह से इंडियन टेरेन में इनको ऑपरेट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण के चलते ईयर 1958 के बाद इन ट्रक्स को रिटायर करना शुरू कर दिया गया और उसके बाद शुरू हुई इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसे ट्रक की खोज जो हमारे देश के नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट के किसी भी टेरेन का सामना करने में सक्षम हो। हमारी ये तलाश खत्म हुई शक्तिमान ट्रक्स के साथ। शक्तिमान ट्रक्स अपने नाम की ही तरह शक्तिशाली थे, पर अक्सर लोग इसका नाम सुनकर ही धोखा खा जाते थे कि ये ट्रक हमारे देश की ही किसी कंपनी का रहा होगा। लेकिन वास्तव में शक्तिमान ट्रक्स जर्मन मेड था। इसे जर्मनी के मैन 415 का इंडियन वर्जन माना जाता था। इसे 1959 से 1996 तक व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर इंडिया में अंडर जर्मन लाइसेंस ही असेंबल किया जाता था। 1958 से 1996 के बीच अराउंड 75,000 शक्तिमान ट्रक्स इंडियन आर्मी में कमीशन हुए। पर इस ट्रक की एक बड़ी शॉर्टकमिंग थी इसके स्पेयर पार्ट्स, जिन्हें जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता था। हजारों मील दूर यूरोपियन देश से पार्ट्स को इंपोर्ट करने के चलते इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट एक नए ट्रक की कॉस्ट को भी एक्सीड कर देती थी। इसमें कोई शक नहीं कि शक्तिमान ने हमारे देश की सीमाओं पर जवानों और हमारी आर्टिलरीज को पहुंचाने का काम लगभग 38 ईयर्स तक बखूबी निभाया। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव ना होने की वजह से इन ट्रक्स के साथ कंटिन्यू कर पाना देश के लिए चुनौती बनता जा रहा था। यही वजह है कि इन ट्रक्स को मैसिव स्केल पर 1999 के बाद रिटायर करना शुरू कर दिया गया और हमारी आर्म्ड फोर्सेस एक बार फिर अपने लिए एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव साथी की खोज में लग गईं। ईयर 1958 से 1999 के बीच हमारे देश ने एक ऐसा युद्ध भी लड़ा जिसने हमारे देश को एक स्मॉल माउंटिंग वेपन व्हीकल की जरूरत का एहसास दिलाया। 1962 में हुए सिनो इंडियन वॉर में देश को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसका एक रीजन एक्सपर्ट्स इंडियन आर्मी के पास एक अच्छी वेपन माउंटिंग व्हीकल की कमी को भी मान रहे थे। यही वजह रही कि निसान कंपनी की जोंगा जीप को 1969 में
इंडियन आर्मी में कमीशन किया गया, जो एक आई ओपनिंग डिसीजन माना जाता है। जोंगा मतलब जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन कैरियर असेंबली। 145 हॉर्स पावर और 31 kgm के टॉर्क वाली ये जोगना जीप पाकिस्तान के साथ हुए 1965 और 1971 के वॉर्स में नींव का पत्थर साबित हुई, जिसने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान के कई टैंक्स को अपना निशाना बनाया और नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन जोगना असल में एक ट्रक नहीं बल्कि एक यूटिलिटी व्हीकल था, जिस पर जरूरत के हिसाब से आर्सेल गन्स को माउंट किया जा सकता था। साथ ही इसकी सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 7 से 8 लोगों को लेकर ट्रैवल करने की थी। ग्रेटर ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ईयर 1999 में इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया। दरअसल अब इंडियन आर्मी को जरूरत थी एक ऐसे ट्रक की जो साइज में थोड़ा छोटा हो पर हमारे जवानों को एफिशिएंसी के साथ टाइम लिमिट्स के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। ऐसे ट्रक को बनाने का जिम्मा उठाया देश की ही एक कंपनी ने, जिसका नाम था अशोक लेलैंड, जिसने साल 1994 में स्टैलियन मार्क 3 को भारतीय सेना को टेस्ट पर्पस के लिए हैंडओवर किया। भारतीय सेना ने इसे देश के अलग अलग टेरेन्स में आजमाया और इसे अपनी बटालियन में शामिल करने का फैसला किया, जिसके बाद अशोक लेलैंड ने 10 अगस्त 1998 को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर को स्टैलियन का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे दिया। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और यहाँ पर सेना के लिए अलग अलग डिफेंस व्हीकल को मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11 सितंबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, ईयर 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध के काले बादल मंडराने लगे और कुछ ही दिनों में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं। इस युद्ध में न्यूली कमीशन्ड हुए स्टैलियन ट्रक्स को अपना दम दिखाने का मौका मिला, जहां इस ट्रक ने हमारे जवानों को राशन सप्लाईज मुहैया करवाने से लेकर घायलों के लिए कंटिन्यूअस इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई रिमोट एरियाज तक पहुंचाई। साथ ही इन ट्रक्स की मदद से आर्मी को रैपिड मोबिलिटी भी मिल सकी, जिसके चलते अलग अलग रेजिमेंट्स के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। LMG यानी लाइट मशीन गन या एम्यूनिशन सप्लाई स्टैलियन ट्रक्स के स्पेशियस मॉडल ने आर्म्ड फोर्सेस की कई उलझनों को दूर किया था। इसी युद्ध के साथ स्टैलियन इंडियन आर्मी का एक रिलायबल साथी बन के उभरा, जो कमीशन होने के लगभग 20 साल बाद भी अपना काम डोकलाम और गलवान जैसे कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन्स की वादियों में उसी कुशलता से करता रहा। बात करें स्टैलियन के स्पेसिफिकेशंस की, तो बेसिक स्टैलियन 4x4 ड्राइव 5 टन के पेलोड को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन बेटर टेरेन में ये पेलोड 7.5 तक भी इंक्रीज किया जा सकता है। ये ट्रक -39 से 55 डिग्री की टेम्परेचर रेंज में ऑपरेट करने में सक्षम है। वहीं इसकी ऑपरेशनल रेंज 18,000 फीट मानी जाती है। फर्स्ट मॉडल को जापानीज कंपनी हिनो के 5.7 LW06 DTI टर्बोचार्ज डीजल इंजन, 177 हॉर्स पावर और 495 Nm टॉर्क पावर के साथ इंडियन आर्मी को सौंपा गया था। हालांकि वक्त के साथ इस इंजन में कई चेंजेस किए गए। आज स्टैलियन 4x4 GPS सिस्टम, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, इमरजेंसी पावर स्टीयरिंग और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स के साथ अवेलेबल है। अशोक लेलैंड ने स्टैलियन की सक्सेस के बाद इस ट्रक के कई वेरिएंट्स को लॉन्च किया, जैसे सुपर स्टैलियन, स्टैलियन कवच और स्टैलियन फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर। सुपर स्टैलियन 6x6 और सुपर स्टैलियन 8x8 बेसिक स्टैलियन के 2 वेरिएंट्स हैं। 6x6 10 टन और 8x8 12 टन तक के लोड को कैरी करने की क्षमता रखता है। साल 2014 के डिफेंस एक्सपो में सुपर स्टैलियन 10x10 को भी लॉन्च किया गया, लेकिन प्रेजेंटली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास स्टैलियन का सुपर स्टैलियन 12x12 वेरिएंट मौजूद है, जो आज हमारी बड़ी बड़ी मिसाइल्स जैसे अग्नि 2 को कैरी करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आज अशोक लेलैंड ने इंडियन आर्मी की आर्टिलरी को टो करने के लिए एक स्पेशल 6x6 का
फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर भी मैन्युफैक्चर किया और देश के जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टैलियन 4x4 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी मैन्युफैक्चर किए हैं, जो हमारे जवानों को युद्ध क्षेत्रों और डिस्टर्ब्ड एरियाज के बीच सुरक्षित मोबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। यही कारण है कि आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 60,000 से ज्यादा स्टैलियन ट्रक्स का इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं कई हजारों ट्रक्स आईटीबीपी द्वारा भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्टैलियन की इतनी सक्सेस को देखते हुए इसकी ओवरसीज डिमांड बढ़ गई है। आज कई देशों को मेड इन इंडिया स्टैलियन ट्रक्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जहां इस ट्रक का इस्तेमाल हमारे एशियन नेबर से लेकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देश भी कर रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न कंट्री सऊदी अरेबिया के पास स्टैलियन के 50 यूनिट्स हैं, तो वहीं अफ्रीकन कंट्री टोगो के पास इस ट्रक के 80 यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं इंडिया के बाद जिम्बाब्वे सबसे ज्यादा 633 स्टैलियन ट्रक्स का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही करंटली रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में फंसी यूक्रेनियन आर्मी भी इन ट्रक्स का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, स्टैलियन का मतलब होता है अ मेल हॉर्स। भारतीय आर्मी का ये स्टैलियन ट्रक अपने नेम के ही मुताबिक 20 साल से हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश के बीच आर्म्ड फोर्सेस की कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंट टूल बना हुआ है। ये उन हिडन वेपन्स में से एक है जो भले ही मिसाइल की तरह दुश्मन पर सीधा वार करके या गोलियों की गूंज के समान अपने अस्तित्व का प्रमाण न देता हो, लेकिन फिर भी निरंतर देश सेवा में अपना काम बखूबी कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के एक हिडन वेपन स्टैलियन ट्रक्स की। अगले वीडियो में आप भारत के कौन से हिडन वेपन को जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।